कर्मचारी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के घर गए तो थे आग बुझाने, लेकिन वहां उन्हें करोड़ों रुपया कैश मिला। पूरे भारत में मांग की गई कि इन जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई हुई भी। इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके भेजा गया इलाहाबाद हाई। एक टाइम ऐसा आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं, उन्होंने लिखित में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है। आप एक ऐसा जस्टिस जिसके खिलाफ करप्शन के, इलीगल मनी रखने के आरोप है, उसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेज। कुछ दिन में भारत में मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारे पार्लियामेंट। खबरें ऐसी आई कि इस मॉनसून सेशन में इस जज को हटाने के लिए इंपीचमेंट की जाएगी, एक इंपीचमेंट की मोशन लाई जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद जस्टिस साहब इस इंपीचमेंट मोशन से पहले ही रिजाइन कर दें। लेकिन आपसे एक चीज यहां पर शेयर कर दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जस्टिस को हटाना कोई इतना आसान नहीं है। जैसे हम किसी सरकारी कर्मचारी को हटा सकते हैं, इतनी आसानी से हम किसी जस्टिस को हटा नहीं सकते। इसीलिए अगर ये रिजाइन नहीं भी देते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इनको हटाना पार्लियामेंट के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे लीगल बैरियर्स हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 से देखें, जहां पर अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट दिया हुआ है, इसके सब क्लॉज बी में अगर हम आते हैं, तो यहां पर लिखा है कि हाई कोर्ट के जज को हम सेम ग्राउंड्स पे हटा सकते हैं जैसे हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। यानी मेथड सेम है। पार्लियामेंट जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करेगा, ऐसे ही हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करना पड़ेगा। प्रोसेस देखने के लिए एक और आर्टिकल मैंने खोला। आर्टिकल है 124 सब क्लॉज 4। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा एक हाई कोर्ट के जज को भी वैसे ही हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। तो जब मैं सब क्लॉज 4 खोलता हूं, तो यहां पर लिखा है, A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each of the House of the Parliament, voted by a majority of the total membership of that House, by a majority of not less than two-thirds of the members of the House present and voting, has been presented to the President in the same session for such removal on the grounds of proven misbehavior and incapacity. यानी अगर मैं मोटे अक्षरों में बोलूं, तो एक जस्टिस को हम केवल दो ही ग्राउंड्स पे हटा सकते हैं। पहला ग्राउंड है प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा ग्राउंड है इनकैपेसिटी। और यहां पर एक चीज और नोट करिए, यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जो दोनों ग्राउंड से प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दोनों डिफाइंड नहीं है। ये चीज याद रखना कि ये दोनों के दोनों खाली लिखे तो हैं कि इन ग्राउंड्स पे हम हटा सकते हैं, बट दीज आर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं आर्टिकल के सब क्लॉज 4 में देखता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि पार्लियामेंट हटा सकता है किसी जस्टिस को दो ग्राउंड्स पे, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पर। प्रेसिडेंट सब ऑर्डर तभी पास करेंगे जब एक मोशन लाया जाएगा और उस मोशन को एक मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जिसमें दो तिहाई, कम से कम दो तिहाई बंदे उस मोशन को सपोर्ट करें, तभी मोशन पास होगा। प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर पास करेंगे, इन्हें निकाला जाए। ये मेजॉरिटी बहुत बड़ी होती है और इसे सिक्योर करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद भी आपको एक और चीज बता दूं कि खाली ये एक आर्टिकल नहीं है। जजेस के रिमूवल के लिए एक प्रॉपर एक्ट बना है, जिसे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 कहते हैं। अगर वहां पर दो ग्राउंड्स लिखे हैं सब क्लॉज 4 में, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है कि एक जस्टिस को रिमूव कैसे किया जाएगा, इट हैज बीन गिवन
इन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यहां पर पूरा प्रोसीजर दिया हो, क्लियर। तो यानी जस्टिस को हटाने के लिए हमें दो चीजों का सहारा लेना है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 का, जिसमें ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, मेजॉरिटी लिखी हुई है। उसके बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जहां पर पूरे का पूरा प्रोसीजर लिखा हो। इतना सब डिफाइन करने के बाद भी आपसे शेयर कर दूं कि बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनके करके जस्टिस को हम हटा नहीं सकते। जैसे अभी बताता हूं आपको, किसी भी जज को रिमूव करने के लिए दो ग्राउंड्स हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इन ग्राउंड्स पे मोशन आप किसी भी हाउस में ला सकते हैं, कोई भी मेंबर किसी भी हाउस में ला सकता है, लोकसभा में भी ला सकता है, राज्यसभा में भी ला सकता है। लेकिन यहां पर पहला बैरियर है। बैरियर क्या है? जब ये मोशन आपने लाना है जज को हटाने के लिए, तो लोकसभा में कम से कम 2 मेंबर्स इस मोशन को सपोर्ट करने चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 आदमी, 50 मेंबर्स आपके इस मोशन को सपोर्ट। तो ये पहला बैरियर है। 100 बंदों को, 100 मेंबर्स को कन्विंस करना लोकसभा में और 50 मेंबर्स को एक हिसाब से मनाना कि आइए एक मोशन लेके आते हैं जस्टिस साहब को हटाने के लिए, ये भी एक बड़ा टास्क है। तो ये बैरियर 1 बनता है हमारा। ये मोशन लाने के लिए भी जो नंबर चाहिए, वो खुद में ही एक बैरियर है। दूसरा स्टेप क्या है, उससे पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। अगर यूपीएससी क्लियर करने और आपके बीच में एक बड़ा बैरियर फीस है, तो अन अकेडमी लिमिटेड टाइम ऑफर लाया आपके लिए। अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शंस अब आपको 19,999 में मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपसे ये भी बता दूं, अगर आप फिल्म्स की तैयारी कर चुके हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मॉड्यूल वाइज करना चाहते हैं, तो पर मॉड्यूल 1999 में आपको कोर्स ले सकते हैं किसी भी मॉड्यूल का, चाहे तो GS 1 हो, 2 हो, 3, 4 ऐसे। उसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट केवल मेंस पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो आपको 5,999 में पूरा मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम मिल सकता है। हमारे ऑप्शंस भी स्टार्ट हो चुके हैं 12 जून से। बेस्ट फैकल्टीज इंडिया की ऑप्शन आपको पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपसे कहा कि पहला बैरियर ये था कि अगर लोकसभा में जस्टिस को रिमूव करने के लिए मोशन लेके आना है तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, राज्यसभा में 50 का चाहिए। अगर आप सपोर्ट किसी तरीके से ले भी आए, तो भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं दोनों हाउसेस के, आपकी मर्जी, आप या लोकसभा में लेके आए या राज्यसभा में। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लोकसभा में लेके आता हूं, 2 मेंबर्स ने मेरे को सपोर्ट भी कर दिया है, तो भी स्पीकर साहब, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं राज्यसभा में लेके आता हूं तो चेयरमैन साहब इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बैरियर नंबर 2 है। मैंने कहा ना, इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। वहीं एक और बैरियर भी है यहां पर। क्या बैरियर है? बैरियर ये कि चलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब ने हाँ कर दी, चलिए सर ले आइए, तो पहला जो हाउस है वो इनिशिएटिंग हाउस बनता है। उसके बाद एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है कि जो आपने चार्जेस लगाए हैं जस्टिस साहब पे, वो सही है या नहीं है। उसके लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है उन चार्जेस के लिए। उन चार्जेस का पूरे का पूरा 360 डिग्री ऑटोप्सी करने के लिए कि चार्जेस सही भी है या नहीं, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। अब सुनिएगा 3 मेंबर्स है कौन-कौन? पहले हैं या तो चीफ जस्टिस, या तो कोई और जज सुप्रीम कोर्ट का पहला मेंबर। दूसरा, भारत में जितने हाई कोर्ट्स हैं उसमें से किसी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब खुद चुनेंगे। और तीसरा आदमी होगा वो इंसान जो स्पीकर या चेयरमैन की नजर में, जिस भी हाउस में मोशन आई हुई है, अगर लोकसभा में आई है तो स्पीकर के नजर में, राज्यसभा में आई है तो चेयरमैन की नजर में, एक एक जूरिस्ट है, एक माने हुए कानून के जानकार है।
आप फिर सोचिए, मतलब आप एक जज को रिमूव करने के लिए मोशन ला रहे हैं, आप किसी भी हाउस में ला सकते हैं। जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लोकसभा में रह रहे हैं तो आपको 100 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं 50 आदमियों का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी स्पीकर साहब लोकसभा में, चेयरमैन साहब राज्यसभा में। अगर एक्सेप्ट कर ली, तो एक 3 मेंबर कमेटी बनती है जो चार्जेस को स्टडी करती है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरे नंबर पर किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब। तीसरे नंबर पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो अपनी तरफ से एक आदमी को नॉमिनेट कर सकता है एज़ थर्ड मेंबर, जो कानून का बहुत बड़ा जानकार है। अब यहां पर एक और बैरियर है कि ये 3 मेंबर कमेटी भी चार्जेस को रिजेक्ट कर सकती है। अगर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वहीं पर खत्म, पूरा प्रोसेस वहीं पर खत्म। और चौथे नंबर पे, चलिए चार्जेस को मान लिया गया, 3 मेंबर कमेटी ने कहा हाँ चार्जेस सही है। चौथे नंबर पे मेजॉरिटी बैरियर, जो मैंने आपसे कहा, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये मेजॉरिटी जजेस के, कैग के, चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल के लिए पड़ती है और बहुत टफ होती है। कैसे? मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप का मतलब है, फॉर एग्जांपल राज्यसभा है, राज्यसभा की प्रेजेंट जो मेंबरशिप है वो 245, इसकी मेजॉरिटी यानी 123 बंदे इसको सपोर्ट करने चाहिए। उसके बाद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी अगर 240 मेंबर्स बैठे हैं तो 160 बंदे आपके साथ हाँ, जो भी हाईएस्ट होगा वो नंबर चाहिए हो। तो या तो जो प्रेजेंट मेंबरशिप है हाउस की, जैसे राज्यसभा की 245 है, तो 123 वहां पर एक मेजॉरिटी नंबर बनता है। उसके बाद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, फॉर एग्जांपल 240 आए तो 160 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए। यहां पर 123, वहां पर 160, दोनों में हायर कौन सा है? 160। तो 160 लोग, 240 में से 160 लोग सपोर्ट करने चाहिए, तब ये पास होगा। एक बार राज्यसभा में या लोकसभा में पास हो गया, फिर दूसरे हाउस में जाता है, इनिशिएटिंग हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, वहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, वहां पर भी आपको सेम मेजॉरिटी से पास करना है। फॉर एग्जांपल लोकसभा में आया, 100 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, स्पीकर ने हाँ की, 3 मेंबर कमेटी बनी, ये रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर हाँ कर दी तो इनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, सेम मेजॉरिटी से इसे यहां भी पास करना है, यहां पर भी पास करना है, फिर ये भेजा जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास। फिर प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर को साइन करेंगे। अब यहां पर एक और बैरियर है। क्या बैरियर है? ये सारे का सारा जो प्रोसेस है जस्टिस को रिमूव करने के लिए, ये सिंगल सेशन में होना चाहिए। यानी जैसे मॉनसून सेशन में आप इसे लेके आए, तो मॉनसून सेशन में ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। हाउस में लाने से लेकर कमेटी की रिपोर्ट के बाद वोटिंग से पास करके प्रेसिडेंट साहब का ऑर्डर बनाना, ये सब सिंगल सेशन में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए ये सब एक सेशन में हो भी गया, तो भी एक और लास्ट में बैरियर बैठा है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है कि इस ऑर्डर पे वो स्टे लगा सकते हैं। ये कितना टफ है, इतना टफ है। यहां पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ 2019 का, सेम इसी चीज पे क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार पॉज करें, जो मैंने पढ़ा है उससे क्वेश्चन पूरे का पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं, करके कमेंट करिए ऑप्शन। आप सोचिए कितना टफ है कि आप कहीं पर भी मोशन ला सकते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। यहां पर 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, यहां 50 का, ये पहला बैरियर है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है, बैरियर 2 है। 3 मेंबर कमेटी बनेगी, मेजॉरिटी तो जुडिशरी है उसमें, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा पूरे का पूरा मोशन। एक्सेप्ट कर भी लिया तो आप मेजॉरिटी देखो कितना बड़ा हिंड्रेंस है, कितनी ज्यादा मेजॉरिटी चाहिए। ये बैरियर 4 है। दोनों हाउसेस से सेम मेजॉरिटी से पास करना है, पास कर भी दिया प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो ये सब सिंगल सेशन में होना चाहिए, बैरियर 5 है। फिफ्थ बैरियर है। उसके बाद अगर आपने पास करके ऑर्डर भी निकाल दिया, टिल इट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये बैरियर 6 है। इसीलिए आज तक इंडिया में किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। अक्सर यहाँ पर इम्पीच वर्ड लिखा जाता है, बट इट इज ए, ऐसा मैं कह सकता हूँ, इट इज ए लूज वर्ड, क्योंकि इम्पीचमेंट हम प्रेसिडेंट के साथ यूज करते हैं, लेकिन लड़ भी नहीं सकते कि अगर कहीं पर
गलती से आ जाए इम्पीचमेंट वर्ड, तो हम ऐसा झंडा नहीं उठा लेंगे कि भई आपने इम्पीचमेंट लिखा। मैंने कहा लूज़ली यूज़ भी करते हैं। इसीलिए आज तक कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है। इसीलिए एक ऑप्शन बताया गया जस्टिस साहब के लिए जिनके घर कैश पकड़ा गया कि शायद वो रिज़ाइन दे सकते हैं। दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग अनअकैडमी।